अगर आपने किसी से प्यार किया है ना, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं चेहरे से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में बता रहे थे। तभी जैसे ही ऋचा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे विशाल की आंखें बस उसी पर ही टिक गई। विशाल बड़े ही गौर से ऋचा का इंट्रोडक्शन सुन रहा था और उसे एकटक देखने भी। ऋचा के बैठ जाने के बाद भी अब विशाल की नज़रें तो बस ऋचा पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस ऋचा को ही ढूंढ रही थी। विशाल ने ऋचा से किसी भी तरह, किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें ऋचा और विशाल की नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुनकर विशाल बहुत खुश हो गया। उसकी खुशी की ठिकाना नहीं थी। आखिर अब उसे ऋचा से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया था, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए ऋचा और विशाल में बातचीत शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब ऋचा और विशाल काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन ऋचा और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देकर विशाल ने ऋचा को प्रपोज कर दिया। ऋचा भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए प्यार वाली फीलिंग आई थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे, इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी ऋचा और विशाल की लव स्टोरी के बारे में सबको मालूम हो गया था। विशाल हमेशा ऋचा को महंगे महंगे गिफ्ट देता और ऋचा भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती। सभी स्टूडेंट कहते कि ऋचा और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल है। ऋचा भी हमेशा विशाल से शादी करने के लिए पूछती थी, तो विशाल भी हमेशा ऋचा को भरोसा दिलाता कि अब वो भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब ऋचा और विशाल का मिलना काफ़ी कम हो गया। ऋचा के फ़ोन करने पर भी विशाल ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि ऋचा ने अपने घर में भी विशाल के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसके घर वाले भी उस पर विशाल से शादी करने का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब ऋचा अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन ऋचा विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहां उस वक्त विशाल नहीं था, तो ऋचा ने विशाल के पापा को कहा कि वो विशाल की फ्रेंड है
और यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ आ गई। विशाल के पापा ने ऋचा को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। दोनों बैठ के बातें करने लगे कि तभी विशाल के पापा ने कहा कि बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। ये सुन मानो ऋचा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ विशाल की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो, आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। यह सुनकर ऋचा बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से चली गई। आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रही होगी। जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में गलती आपसे भी हुई होगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।